हेलो एवरीवन। सो अभी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के अलावा फिर हमने टाइप्स ऑफ सेट देखे, उसके ऑपरेशंस के बेसिक एनालिसिस की बात करी। इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, सबसेट्स क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। ठीक है, ये सब अपन ने अच्छे से देख लिया है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ब्रैकेट्स और इंटरवल के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं, इंटरवल क्या होते हैं और इसको किस तरीके से लिखते हैं। ब्रैकेट्स की बात करें तो आप कुछ कुछ ब्रैकेट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी उनकी मीनिंग हमें अच्छे से नहीं पता। जैसे इस ब्रैकेट को हम कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, ये दोनों करली की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का नाम है, इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। अगर एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज है, या एक तरफ क्लोज दूसरी तरफ ओपन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट ओपन राइट क्लोज ब्रैकेट या लेफ्ट क्लोज राइट ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये 5 तरीके के ब्रैकेट हम यूज करने वाले हैं। दूसरी बात, ये बबल जो है, ये बबल इसको हम कहते हैं क्लोज बबल। और ये कब यूज होता है, जब किसी पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है। इंक्लूड मतलब अगर हमें कोई सोल्यूशन मिला और उसको लिखना है नंबर लाइंस पे, तो हम उसको क्लोज बबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओपन ब्रैकेट क्या, सॉरी ओपन बबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपन बबल रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसको लिखना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करो, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए ना हमारे पास। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन की तरह। तो इसको हम कहते हैं ओपन बबल। तो इट इज यूज्ड व्हेन वैल्यू इज नॉट इंक्लूड। तो क्लोज बबल यूज होता है ग्राफ में जब वैल्यू इंक्लूड होती है, ओपन बबल यूज होता है जब वैल्यू नॉट इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट लिखा है, इसका नाम क्या है, करली ब्रैकेट। तो एक एक करके बात करते हैं कि करली ब्रैकेट का यूज कैसे करा जाता है, ओपन ब्रैकेट का यूज कैसे करा जाता है और क्लोज ब्रैकेट का यूज कैसे करा जाता है, या फिर ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज ब्रैकेट का यूज कैसे। तो पहली बात करते हैं हम करली ब्रैकेट की। करली ब्रैकेट यूज कैसे होता है सर, कब यूज होता है। तो करली ब्रैकेट इज अ ब्रैकेट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन। कभी भी आपको डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन मिलते हैं तो उसको हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब है ब्रेक। जैसे मुझे एक पॉइंट यहां मिला, अब इसके जस्ट नजदीक मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला, थोड़े गैप में, मतलब चाहे वो गैप जरा सा हो लेकिन थोड़े गैप के बाद मिल रहा है, तो इसका मतलब वो जो ग्राफ था वो क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, टूट गया। तो इसका मतलब जब भी हमें टूटे हुए पॉइंट मिलते हैं डिस्क्रीट, एक के बाद दूसरा, इसको हम जंपिंग सॉल्यूशन भी कहता हूं मैं इसको। ठीक है, तो जब भी हमें जंपिंग सॉल्यूशन या डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन मिलता है तो उस सॉल्यूशन को हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास x की कुछ वैल्यूज है, लाइक 1 2 3 4। तो 1 के बाद 1.001 नहीं मिला, या 1 के बाद सीधे मुझे 2 मिल गया, 2 के बाद सीधे 3 मिल गया, लेकिन 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है ना, तो वो कंटिन्यूस सॉल्यूशन नहीं रहा, ये ब्रेक हो गया। 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो भी नहीं मिल रहा है, 2 के बाद डायरेक्ट हमें 3 मिल गया, तो ये भी ब्रेक हो गया। 3 के बाद 4, ये भी ब्रेक हो गया। इसका मतलब जब भी हमें ब्रेक सॉल्यूशंस मिलते हैं, ये डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन मिलते हैं, तो इसको हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो x इज इक्वल टू जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है हमारे पास सॉल्यूशन, तो इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑफ जो भी सॉल्यूशन पड़े हुए हैं 1 2 3 और 4। तो ये यूज होता है इसका कि जब भी हमें ब्रेक सॉल्यूशन लिखने हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। दूसरी बात, इसको सर ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, तो ये नंबर लाइन को अगर मैं x बोलता हूं, तो x की पहली वैल्यू क्या मिल रही है, 1। अब आपको पता है 1 के बाद सीधे क्या मिलेगा, 2। तो 1 को क्लोज क्यों करा, अब यहां देखा था क्लोज ब्रैकेट कब यूज करते हैं, जब वैल्यू इंक्लूड हो रही है। तो इस नंबर लाइन में एक पॉइंट डिफरेंट दिखना चाहिए ना, तो उसके लिए हमने जो सॉल्यूशन 1 था उसको ऐसे क्लोज से रिप्रेजेंट कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट 2 मिला तो इसको क्लोज कर दिया, तीसरा पॉइंट 3 मिला, इसको क्लोज कर दिया, अगला पॉइंट 4 मिला। तो ग्राफिकली अगर हम इसको देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि x की वैल्यू एक 1 है, दूसरी वैल्यू 2 है, अगली वैल्यू 3 और ये 4। तो ये 4 सॉल्यूशन हमें मिले हैं, तो इनको डिस्क्रीट होने की वजह से करली ब्रैकेट में लिखा है। अगला जो ब्रैकेट है वो है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है जब हमें सॉल्यूशन कंटिन्यूस मिलते हैं। कंटिन्यूस होने का मतलब है कि एक पॉइंट से अगर सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो रहे हैं तो ब्रेक नहीं होंगे, वो हमेशा कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे और दूसरे पॉइंट पे। लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में यह है कि यहाँ भी स्मॉल होता है और यहाँ भी स्मॉल, तो ये ब्रैकेट कंटिन्यूस सॉल्यूशन के लिए तो यूज होता है, लेकिन इसमें राइट में जो एंड एक पॉइंट पे आके रुकेगा ना आगे चल के, तो राइट में जो एंड पॉइंट मिलेगा वो इंक्लूड ना हो, तब हम ओपन लगाते हैं।
और लेफ्ट में भी एक एंड पॉइंट होगा, वो भी इंक्लूड नहीं है, तब भी हम ऊपर लगाते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट क्या होता है, यूज होता है कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए, और कब लगाते हैं, जब एंड पॉइंट जो हो, चाहे राइट एंड पॉइंट या लेफ्ट एंड पॉइंट नॉट इंक्लूड होते हैं, तब हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और ज्यादा समझ आएगी आपको। मैंने कहा कि x की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3, मतलब x की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन 2 यहाँ इक्वालिटी नहीं है। क्या नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वालिटी नहीं है तो ओपन रहेगा, क्योंकि इक्वल हो जाता तो x की वैल्यू फिर हम 2 भी मानते तो इसको क्लोज करना पड़ता, तो ये ओपन से, यानी 2 से जस्ट बड़ा, तो 2 को छोड़ के बाकी आगे आने वाले पॉइंट है वो सब के सब कैसे हैं, सोल्यूशन के अंदर है। और कहां तक x की वैल्यू मिल रही है, 2 से आगे और 3 से जस्ट पीछे, यानी 3 तक जाएगा, लेकिन 3 में इक्वालिटी नहीं है तो ये नॉट इंक्लूड रहेगा, मतलब ओपन रहेगा, लेकिन 3 के एंड पॉइंट तक रहेगा। अब हमने देखा ये सारे पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी में, जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं हमें सब के सब कंटिन्यूस मिल रहे हैं। तो x की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 3 तक है, तो अब 2 से आगे कौन सा पॉइंट होगा उसको जज नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, उसको लिखना इंपॉसिबल है। ठीक है, तो सीधे हम 2 लिख देते हैं इसको, और 3 से पहले क्या होगा 2.9999, हम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाएंगे तो डायरेक्ट हम 3 लिख देते हैं। तो हमने इस सॉल्यूशन को कैसे देखा, कैसा है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जब भी इक्वालिटी होती है, पीछे अगर हम देखें इसको हम इक्वालिटी कहते हैं, तो इक्वालिटी सॉल्यूशन हमेशा डिस्क्रीट सॉल्यूशन देता है, और इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। ग्रेटर देन या लेस देन जब सिंबल आते हैं तो उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हमेशा कैसे मिलते हैं, कंटिन्यूअस मिलते हैं। तो कंटिन्यूअस सॉल्यूशन अगर मिल रहे हैं और एंड पॉइंट नॉट इंक्लूड है तो इसको हम ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों तरफ, यहाँ 2 ओपन है और यहाँ 3 ओपन है, और सारी वैल्यू इनके बीच के हैं। तो लिखने का तरीका यह है कि लेफ्ट हैंड पॉइंट लिखेंगे फिर राइट हैंड पॉइंट लिखेंगे। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की जो भी वैल्यू है वो कैसी है, 2 से आगे है मतलब x इज ग्रेटर देन 2, और 3 से पहले मतलब लेस देन 3। ठीक है, तो ये ओपन ब्रैकेट का यूज है। और भी देख सकते हैं, जैसे किसी ने कहा कि x इज ग्रेटर देन 7, तो x ग्रेटर देन 7 को नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे, अगर मेरे पास एक पॉइंट 7 है तो x की जो भी वैल्यू है वो 7 से आगे मिल रही है। अब 7 से जस्ट बड़ा कौन सा पॉइंट होगा ये नहीं बता सकते, तो 7 से आगे जो भी वैल्यू होगी वो पॉइंट आ जाएंगे, और उसके आगे आने वाले सारे पॉइंट क्या होंगे, सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 7 से स्टार्ट हो रही है लेकिन 7 नहीं है, और कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो x की वैल्यू इस इंटरवल में 7 से स्टार्ट हुई और इन्फिनिटी पे गई। ये 7 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और इन्फिनिटी जो होता है वो एक अनडिफाइंड या नॉट रीचेबल पॉइंट होता है, तो वो हमेशा को ओपन ब्रैकेट से ही क्लोज होता है, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी है। जब भी वहां पॉइंट मिलता है हमें एंड में, तो हम उसको हमेशा ओपन ब्रैकेट से ही क्लोज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, x इज लेस देन 3, तो x की जो भी वैल्यू है वो 9 से छोटी है, सॉरी लेस देन 9, x की जो भी वैल्यू है 9 से छोटी है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, तो जो भी x है वो कैसा है, लेस देन 9 है। तो 9 से छोटा कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। तो 9 से कितना छोटा है ये नहीं पता, तो यानी 9 से सारी वैल्यू जो छोटी है वो सब की सब x की वैल्यू होंगी। तो लिखने का तरीका क्या है, पहले लेफ्ट हैंड पॉइंट लिखते हैं, तो कहां तक गया पॉइंट, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पहले लिखा जाएगा, फिर राइट हैंड पॉइंट लिखते हैं, राइट हैंड पॉइंट 9 है तो 9, माइनस इन्फिनिटी कभी कैच नहीं हो सकता तो ओपन रहेगा, और 9 तो वैसे इक्वल नहीं है तो ये ओपन रहेगा। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ओपन नहीं। तो इस तरीके से इस ब्रैकेट को यूज करते हैं जिसका नाम है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूँ इन जनरल बात कर लेता हूँ कि x अगर a से बड़ा और b से छोटा है, और b की वैल्यू a से बड़ी है, तो नंबर लाइन में b बाद में आएगा, a पहले आ जाएगा, और x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो इन जनरल इसको ओपन ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ओपन a से ओपन b। क्लियर है। अगर किसी ने ये लिख दिया, लाइक ये लिख दिया a इज ग्रेटर देन b एंड a इज, अच्छा यहाँ पे ये बताया गया है कि b की वैल्यू जो होगी वो किससे बड़ी होगी, b की वैल्यू अगर a से बड़ी है। देखो इस रेफरेंस में ये बात देख समझना, इसने बोला b बड़ा है, इसका मतलब b बाद में होगा, a पहले होगा। अब यही सेम सवाल है, लेकिन इसमें कंडीशन मैंने चेंज कर दी कि a की वैल्यू b से बड़ी है, तो इसका मतलब a बाद में आएगा और b पहले आ जाएगा, क्योंकि b छोटा है ना, तो b पहले आएगा नंबर लाइन पे, a बाद में आएगा। और कंडीशन क्या है, x की वैल्यू a से बड़ी है, तो a इधर है, तो a से बड़ी मतलब a के आगे आने वाले पॉइंट, और b से छोटी है तो b से छोटी मतलब b से पहले आने वाले पॉइंट। अब दो अगर मेरे पास सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक ही नंबर लाइन में दो अलग अलग सॉल्यूशन है, तो उनको कंबाइन करने के लिए हम सेट थ्योरी में अभी आगे एक सिंबल पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनियन। अब ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूनियन का एक सिंबल इस तरीके से होता है। यू और यूनिवर्सल अलग अलग बात है, ठीक है, ये यू नहीं है, ये सिंबल है
यूनियन का, इसको यूनियन कहते हैं। अभी यूनियन ऑपरेशन पढ़ेंगे हम इसके बाद, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेशन तब यूज होता है जब किसी दो सॉल्यूशन एक साथ मिल रहे हैं और उनको एक साथ लिखना है। तो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन एक ही नंबर लाइन पे अगर मिल रहे हैं तो इन दोनों सॉल्यूशन को हम यूनियन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखा कैसे जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और बी पे रुका, तो माइनस इन्फिनिटी से बी, अब दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो ए से इन्फिनिटी, और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो ओपन, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है। दोनों सॉल्यूशन को एक साथ लिखना है तो किस सिंबल का यूज करते हैं, यूनियन सिंबल का। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी कम आएगा आपके, है ना, इसके बिना मैथ्स आपकी 11 12 या जेई की चल नहीं पाएगी। तो ये सब आइडिया होना चाहिए अपन को। ये हुआ ओपन ब्रैकेट का डिस्कशन। इसके बाद क्लोज ब्रैकेट भी होता है हमारे पास, ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर क्लोज हो तो क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल यूज कर लेते हैं ना, समझ में आ जाएगी बात। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी अपन ने ये देख लिया था, ओके। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया, वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ये एक एग्जांपल लिया। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x की जो भी वैल्यू है वो 2 से बड़ी है उसके बराबर और 3 से छोटी है उसके बराबर है। तो x की वैल्यू पहले 2 आएगा नंबर लाइन पे, फिर 3 आएगा, तो ये 2 ले लिया अपन ने और फिर ये 3 ले लिया। अब बताइए, ये कह रहा है x 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा मतलब आगे, और 3 से छोटा मतलब 3 से पहले। तो ये कह रहा था 2 से बड़ा और इसने क्या कहा, इसने कहा 3 से छोटा। तो आप ये देखेंगे कि दोनों कंडीशन एक साथ कहाँ ट्रू हो रही है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसे थोड़ी एक कंडीशन लगा दी दूसरी नहीं लगाई। तो 2 से बड़ा भी होना चाहिए और 3 से छोटा भी होना चाहिए। तो 2 से बड़ा मतलब 2 के आगे और 3 से छोटा मतलब 3 से पहले। तो ये दोनों बातें कहाँ ट्रू हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक ऐसा रीजन है जहां दोनों बातें ट्रू हो रही हैं। ये रीजन एक ऐसा है जो 2 से आगे भी है और 3 से पीछे है। ये रीजन कैसा हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। ये भी रीजन एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि दोनों बातें एक साथ ट्रू नहीं है। तो ये एक अकेला रीजन है जहां दोनों बातें ट्रू है। अब यहाँ इक्वालिटी है, और इक्वालिटी का मतलब क्या है, ये 2x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो अब ये क्लोज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ इक्वालिटी है मतलब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो ये क्लोज हो गया। तो हमें जो ओवरऑल सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, 2 से लेके कहां तक। अब ये देखो, ये भी कंटिन्यूस सॉल्यूशन है, डिस्क्रीट नहीं है। तो मैंने बोला ना, जहां इनइक्वालिटी आएगी वहां कंटिन्यूस सॉल्यूशन आएगा। तो 2 से लेके कहां तक, 3 तक। अब ये इंक्लूड है तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट। ये भी इंक्लूड है तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट। तो x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ गई, बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 3 क्लोज। अब एक दो एग्जांपल, अगर इसी सवाल में मैंने कह दिया x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बट लेस देन 3, यहां इक्वालिटी नहीं लगाई, तब क्या होगा, तो इसको भी समझ लेते हैं। आपको पता है x की वैल्यू पहले 2 आएगा और फिर 3 आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है तो राइट में आता है नंबर लाइन पे और 2 छोटा है। तो इसने कहा x की वैल्यू जो भी होगी 2 से बड़ी होगी, तो 2 से आगे, और जो भी वैल्यू होगी 3 से छोटी होगी, तो 3 से पीछे। अब ये देखना है आपको कि दोनों बातें एक साथ कहाँ ट्रू है। तो आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी से अगर हम चलेंगे तो 2 तक तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भले एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का कॉमन तो कुछ मिलेगा नहीं। तो कॉमन सॉल्यूशन होने का मतलब है कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है। इधर देखेंगे, यहाँ 2 से आगे वैल्यू मिलना स्टार्ट हो रही है, मतलब ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो 2 पे पहली बार मिल रहे हैं दोनों, और कहाँ तक मिलते जा रहे हैं एक दूसरे को, 3 तक मिलते जा रहे हैं। 3 के बाद ये तो मिल रहा है लेकिन इसने साथ छोड़ दिया, तो आंसर क्या होगा, 2 से 3। लेकिन इक्वालिटी होल्ड कर रही है क्या, तो x 2 भी हो सकता है, इक्वल की वजह से क्लोज हो जाएगा। यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो ये ओपन रहेगा। तो सोल्यूशन क्या मिला, 2 क्लोज से लेके 3 ओपन तक। तो इसको क्या लिखोगे, 2 से लेके 3 तक। देखो इनइक्वालिटी है तो जब भी इनइक्वालिटी देखेगा कंटिन्यूअस सोल्यूशन। यहाँ 2 पे क्लोज है तो स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ 3 पे ओपन है तो ओपन ब्रैकेट। तो आप समझ गए होंगे कि हम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कंबाइंड फॉर्म में कब यूज करते हैं, जब एक जगह इक्वालिटी और दूसरी जगह इक्वालिटी ना हो। दोनों जगह इक्वालिटी हो तो क्लोज ब्रैकेट, दोनों जगह इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और अगर सिंपल डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन है तो कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो यही सब लिखा है। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की। तो ये बात मैं कर चुका हूँ, इक्वालिटी जहां जहां होगी वहां पे डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन मिलेंगे, और डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन को कर्ली ब्रैकेट में यूज करा जाता है। और जहां भी इनइक्वालिटी आएगी वहां पे कंटिन्यूअस सॉल्यूशन मिलेंगे, और कंटिन्यूअस सॉल्यूशन में या तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट या सेमी ओपन या सेमी क्लोज यूज होता है। ठीक है, तो ये ग्रेटर का साइन है, ये लेस का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ये सब वैसे ही एग्जाम्पल लिखे हैं जैसे मैंने आपको दिए हैं अभी। ठीक है, उसी तरीके के एग्जाम्पल है, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं इसको। अब बात करने हैं
ठीक है, तो इतना आइडिया होना चाहिए अपने पास। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में। तो ये बेसिक आइडिया था अपना, ठीक है, कि किस तरीके से हम ब्रैकेट्स और इंटरवल को यूज कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इस ऑपरेशंस को पढ़ लेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन को, तो थोड़ा सा बेबी कर्व में हम आएंगे और फिर हम बिल्कुल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को, मॉडुलस इनइक्वालिटी को, सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं।